यस तो हेलो एवरीवन, राहुल यार। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी दादा को। मूवी के शुरुआत में हम लोग इस कहानी के दो लीड कैरेक्टर मन्नी और सिंधु को देख पाते हैं, जो कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं और एक दूसरे के बाहों में लेटे हुए बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर मन्नी सिंधु को बताता है कि मैं इमोशनल लेस पर्सन हूँ, मेरी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आए। जब मेरी दादी माँ की मृत्यु हुई थी तभी मैं नहीं रोया था, और यहाँ तक कि जब मेरा जन्म हुआ और जब मैं रोया तो मेरी आंखों से आंसू नहीं आए। बचपन से मैं इसी तरह का हूँ, और साथ ही मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे आंखों में भी कभी आंसू नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। और अगले ही सीन में हम लोग देख पाते हैं कि सिंधु की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वह बुरी तरह रो रही होती है। ये सीन कुछ महीने बाद का होता है, और यहाँ पर हम लोगों को मालूम पड़ता है इस टाइम सिंधु और मन्नी अपने कॉलेज की स्टडी के लास्ट ईयर में थे, और इन दोनों का प्यार इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि इन्हें रात के अंधेरे में मालूम ही नहीं पड़ा कि सिंधु कब प्रेग्नेंट हो गई। और जब सिंधु को अपने प्रेगनेंसी के बारे में मालूम पड़ा तो वह बुरी तरह रो रही थी, क्योंकि अब तक इनकी शादी भी नहीं हुई थी। और ये सच्चाई जानने के बाद मन्नी सिंधु को बच्चों का अबॉर्शन करने के लिए कहता है, लेकिन इससे सिंधु गुस्सा हो जाती है और वो मन्नी को कहती है कि मैं ये बच्चों का अबॉर्शन नहीं कराऊंगी और ना ही मैं अपने घर जाऊंगी। इसीलिए मन्नी अपने दोस्त अमित के रूम पे आता है, जो हमेशा खाली पड़ा रहता था। वहाँ पर अबॉर्शन की बातें सुनकर सिंधु अपने कमरे में चली जाती है, और मन्नी अपने माँ के पास कॉल कर बताता है कि मैं अभी अपने दोस्तों के साथ हूँ, इसीलिए मैं आज घर नहीं आ पाऊंगा। अगले दिन सिंधु के माँ बाप को मालूम पड़ जाता है कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, और वे सब अमित के फ्लैट पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से ये मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है, जहाँ पर मन्नी और सिंधु के माँ बाप भी आए हुए होते हैं। यहाँ पर सिंधु मन्नी के खिलाफ बयान देने की वजह वहाँ पुलिस को बताती है कि मैं मन्नी से प्यार करती हूँ और इस वक्त मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बातें सुनकर सिंधु के डैड गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं, और मन्नी का डैड मन्नी के पास आकर उस पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं पढ़ने की उम्र में तुम्हारे ऊपर आस्की का भूत चढ़ा है। इतना कहकर मन्नी का डैड यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सिंधु और मन्नी अमित के फ्लैट पे आते हैं, और वहीं पे ये दोनों शादी कर रहने लगते हैं। ये दोनों अपने पढ़ाई के साथ कुछ टाइम निकाल लेते हैं प्यार करने के लिए, और ये अपने लाइफ में काफी खुश होते हैं। इसके अलावा मन्नी एक वेयर हाउस में जॉब स्टार्ट कर देता है ताकि वो अपने खर्चे चला सके। अगले दिन सिंधु अपने फ्लैट के दूसरे रूम में देखती है कि कुछ लड़के आकर मौज मस्ती कर रहे हैं, और जब इस बारे में सिंधु अमित को बताती है तो अमित उसे बताता है कि वो सब मेरे फ्रेंड्स हैं और उन्हें नहीं मालूम था कि हम लोग उस फ्लैट में रह रहे हैं। इसके बाद ये लोग टल्ली होकर सिंधु को ऑमलेट बनाने के लिए कहते हैं, और जब मन्नी देर रात को अपने फ्लैट में आता है तो उसके सारे दोस्त वहीं पे पड़े हुए मिलते हैं, और सिंधु उस फ्लैट में रहने से मना कर देती है। और जब ये लोग अपने लिए कमरा ढूंढते हैं तो इन्हें एक कमरा मिल जाता है, जहाँ पर मन्नी अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि कुछ ही टाइम बचा था इनके बच्चे की डिलीवरी होने में। ये दोनों अपने बच्चे के नाम भी सोच लेते हैं, अगर लड़का हुआ तो आदित्य, लड़की हुई तो अदिति। कुछ दिनों के बाद सिंधु की दोस्त की शादी होती है, इसीलिए वो कार्ड देने के लिए आते हैं। इसके बाद सिंधु मन्नी को कहती है कि हमें अपने दोस्त की शादी में एक सोने की अंगूठी गिफ्ट करनी चाहिए, मगर इस वक्त मन्नी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी कि वो इतने खर्चे कर पाए, इसीलिए इन दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। और अगले दिन मन्नी अपने काम से लौटता है तो शराब पिया होता है। अब उसके शराब पीने की वजह से सिंधु से गुस्सा होती है और वो उसे बात नहीं करती। तब मन्नी अपने बच्चे की कसम खाता है कि मैं आज के बाद से कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, और अगले दिन उसके साथी सब उसे फिर से जोर जबरदस्ती कर शराब पिला देते हैं। और जब मन्नी घर लौटता है तो उसे सिंधु काफी ज्यादा लड़ती झगड़ती है कि तुमने अपने बच्चे की कसम खाने के बाद भी तुमने फिर से शराब पी। और उसके ताने सुनने के बाद मन्नी को गुस्सा आ जाता है, और वो सिंधु पे गुस्सा होकर बोलता है कि मैं तुम्हारी वजह से अपने परिवार से दूर हो गया, जबकि मैंने तुम्हें बोला था इस बच्चे का अबॉर्शन कर दो। अब इन दोनों के बीच काफी ज्यादा झगड़े बढ़ जाती है। मन्नी गुस्सा होकर बोलता है तुम जहाँ चाहे तहाँ जा सकती हो, अब मैं इस टॉर्चर के साथ तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये बातें सुनकर सिंधु बहुत रोती है, और इसकी वजह से उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसके लीवर में दर्द होने लगता है। वह मन्नी के पास कॉल करती है, मगर गुस्सा होने की वजह से मन्नी सिंधु को कॉल को नहीं उठाता और अपना फोन स्विच ऑफ कर रख लेता है। तभी सिंधु के घर पे एक पड़ोसी आता है, और वो सिंधु को इस हालत में देखकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पर सिंधु के माता पिता भी आ चुके होते हैं। कुछ देर बाद मन्नी को जब इस बारे में मालूम पड़ता है तो वहाँ भागते हुए हॉस्पिटल आता है, जहाँ पर उसे अपना बेटा मिलता है, मगर वहाँ से सिंधु जा चुकी होती है। यानी कि सिंधु इस बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़कर यहाँ से चली गई थी, और मन्नी इस बच्चे को लेकर अपने घर पे आता है। लेकिन यहाँ पर मन्नी के पापा मन्नी को घर के अंदर ही आने नहीं देते, और डर की वजह से उसकी माँ भी कुछ नहीं बोलती। इसीलिए मन्नी अपने बच्चे को लेकर अपने घर पे आता है और वहाँ पे शराब पीता है, लेकिन उसका बच्चा रो रहा होता है। तब वहाँ परेशान होकर उसे चाइल्ड केयर आता है और वहाँ पर बताता है कि मुझे ये बच्चा रास्ते में मिला,
और मनी जैसे ही अपने बच्चे को छोड़कर वहाँ से जाता है, उसे अपने बच्चे की मासूम चेहरे याद आने लगती है और वो वहीं पर बैठकर रोने लगता है। जिस मनी के आंख से अब तक आंसू नहीं टपका था, वहाँ अपने बच्चे की याद में रो रहा था। और तब उसे अपने बच्चे की अहमियत मालूम पड़ती है। वहाँ अपने बच्चे को चाइल्ड केयर एसोसिएशन से लेकर अमित के फ्लैट पे आता है, जहाँ वो अपने बच्चे का नाम आदित्य रखता है और उसकी परवरिश खुद करना शुरू कर देता है। इसी बीच वो अपनी पढ़ाई को भी पूरी कर रहा होता है और अपने बच्चे की भी देखभाल करता है। इस बीच उसे काफी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मगर वह हर एक समस्याओं को समाधान कर अपने बच्चे की देखभाल करता है। और आदित्य मनी को पापा नहीं दादा बोलता है। इसके बाद कहानी 5 साल आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम लोग आदित्य को देख पाते हैं, जो स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा होता है और वो मनी से कहता है, आप मुझे और सारे बच्चों की तरह एक बढ़िया स्कूल में क्यों नहीं पढ़ने के लिए भेजते। और ये मनी के लिए संभव नहीं था, क्योंकि उसके पास एक अच्छी जॉब नहीं थी। और फिर उसे एक दिन अपने कॉलेज की दोस्त स्वाति मिलती है, जो अपने कंपनी में मनी को जॉब ऑफर करती है। इसलिए मनी अगले दिन उसके कंपनी में पहुंच जाता है इंटरव्यू देने के लिए, जहां पर एचआर मनी का इंटरव्यू लेती है और मनी उन्हें काफी पसंद आता है। एसोसिएट की जॉब न देकर हायर पोजीशन की जॉब दे देती है, जिससे मनी बहुत खुश होता है और उस दिन वह आदित्य को पिज्जा पार्टी देता है। अगले दिन आदित्य जब ज्वाइनिंग के लिए जाता है, तो वहाँ का मैनेजर उसे बताता है कि वो जॉब स्वाति ने किसी और को दिलवा दी, क्योंकि तुम इस जॉब की वजह से स्वाति से भी बड़ा आदमी बन जाते। ये सुनकर मनी को काफी ज्यादा दुख होता है। वह स्वाति के पास आता है और उसे कहता है, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब अगले सीन में मनी जब आदित्य को लेने स्कूल जाता है, तो उसके पैर में चोट लगी होती है और जब वह इस बारे में उससे पूछता है, तो उसे मालूम पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर बासु के लड़के ने आदित्य को मारा है। इसलिए मनी बासु के पास जाता है और इन दोनों के बीच थोड़ा झगड़ा हो जाता है और इसीलिए बासु मनी का कंप्लेन पुलिस स्टेशन में करने जाता है। लेकिन बासु वहां पर आदित्य की मासूमियत को देखकर वहां अपनी कंप्लेन को वापस ले लेता है और यहाँ पर मनी की दुख भरी कहानी को सुनता है और अपनी जान पहचान की कंपनी में जॉब देने के लिए भी कहता है, जहाँ पर बासु की रिकमेंडेशन की वजह से मनी को वहाँ पर 1 महीने के लिए टीम लीडर की जॉब मिल जाती है। और जैसे ही मनी उस कंपनी की एचआर से जाकर मिलता है, तो मनी के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि एचआर कोई और नहीं, वो सिंधु होती है। और इसी वजह से मनी बासु के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे ये जॉब नहीं करनी, क्योंकि मैं सिंधु से नफरत करता हूँ और उसने अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर भी चली गई। मगर बासु मनी को समझाता है कि जब सिंधु अपने लाइफ में सारी इन वाकया को भूलकर अपने लाइफ में आगे बढ़ रही है, तो तुम अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए ये जॉब नहीं कर सकते। अब आदित्य अपने बेटे के खातिर इस जॉब को करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। आदित्य ने आज तक भी मनी से अपने माँ के बारे में कभी भी नहीं पूछा था, क्योंकि आदित्य जानता था कि मनी मेरी माँ को पसंद नहीं करता और मेरे लिए मेरे सब कुछ मेरे दादा यानी कि मनी ही है। अब मनी जब ऑफिस पहुँचता है, तो उसे अपने टीम में एक ओवर स्मार्ट शख्स जिसका नाम श्रवण होता है, मनी को बताता है कि मैं सिंधु को पसंद करता हूं और जल्द ही मैं सिंधु को प्रपोज करने वाला हूं। मैं सिंधु के बारे में सब कुछ जानता हूं। अगले दिन कैंटीन में मनी सिंधु के साथ एक मोटे आदमी को भी देखता है, जिससे सिंधु की शादी की बात चल रही होती है। अब एक दिन मनी की टीम की लड़की प्रिया गलत पेमेंट को रिलीज कर देती है, जिस वजह से सिंधु उसे डांट रही होती है। तब मनी वहाँ पर आकर सिंधु को बोलता है कि मैं इस गलती को 4 घंटे में ठीक कर दूंगा। और फिर वह प्रिया को लेकर अपने दोस्त अमित के पास आता है, जिससे बैंकिंग सेक्टर की अच्छी नॉलेज थी। थोड़ी देर बाद अमित उस पेमेंट को वापस मंगा लेता है और वो इशू सॉल्व हो जाती है, जिससे प्रिया बहुत खुश होती है और वो मनी को पसंद करने लगती है। और इधर जब सिंधु कातिल नजरों से मनी को देखती थी, तो श्रवण को लगता था सिंधु मुझे ही देख रही है। अगले दिन मनी को मालूम पड़ता है कि मेरे टीम का एक मेंबर जोशुआ एक रूम में सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जिस लड़की से एक तरफा प्यार करता था उसकी शादी होने वाली है। इसलिए मनी वहां पर जाता है और जोशुआ को बहुत ही अच्छे से समझाता है और वो जोशुआ को बचा लेता है। इसके बाद इवनिंग में प्रिया मनी को डिनर के लिए इनवाइट करती है, जहां पर प्रिया मनी को अपने दिल की बात बताने वाली होती है। मगर उसे बताने से पहले मनी के पास एक कॉल आता है और मनी बात करने के लिए वहां से थोड़ी दूर पे जाता है। और इसी बीच प्रिया मनी के वॉलेट में मनी के साथ सिंधु के फोटो को देख लेती है। इसके बाद वो थोड़ी दुखी होती है और मनी को कुछ भी नहीं बताती। और जब प्रिया को अमित से मनी और सिंधु की स्टोरी मालूम पड़ती है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। अब इसकी वजह से श्रवण के भी अरमान चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि वो सिंधु से शादी करना चाहता था। मगर अब ये सब मिलकर सिंधु और मनी को मिलाने की कोशिश करते हैं।
ये सारे लोग मिलकर एक पार्टी अरेंज करते हैं और वहाँ पर मनी और सिंधु को एक कमरे में बंद करने वाले होते हैं, जिससे ये दोनों बंद कमरे में अपने सारे गिले शिकवे को दूर कर ले। अगले दिन मनी के घर पे उसके माता पिता आते हैं। वे मनी के भाई की शादी में मनी को इनवाइट करने के लिए आए हुए होते हैं। यहाँ पर मनी के माता पिता आदित्य को देखकर बहुत खुश होते हैं और मनी की सारी गलतियों को माफ कर देते हैं और मनी भी उनकी गलतियों को माफ कर शादी में आने के लिए बोल देता है। अब अगले दिन मनी अपने टीम के साथ एक पार्टी में जाता है, जहाँ पर सिंधु भी आई होती है और उसके पार्टी के लोग सब उसे ड्रिंक कराकर सिंधु के कमरे में भेज देते हैं और बाहर से कमरे को बंद कर देते हैं। और कुछ देर के बाद जब प्रिया उस कमरे को खोलती है तो सिंधु उसे खींचकर चमाट लगाती है और गुस्से में वह मनी को बोलती है कि ये सब तुम्हारा ही प्लान था, यानी कि एक तरह से इनकी पूरी प्लान पे पानी फेर चुका था। इसके बाद ऑफिस में मैनेजर आकर सिंधु के साथ फ्लर्ट करने लगता है, क्योंकि वह एक तरह से घटिया इंसान था। अब मैनेजर सिंधु के साथ मजे लेने के लिए वह सिंधु को एक्स्ट्रा काम दे देता है ताकि सिंधु यहाँ से जा ना पाए। अब इन सारी वाकया को देख मनी समझ जाता है और जब वह सिंधु के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है तो मनी वहाँ पर आता है और उसे वॉशरूम में ले जाकर अच्छे से पिटाई धुलाई करता है और उसे दोबारा से सिंधु को परेशान करने की चेतावनी देता है। और मनी खुद सिंधु को अपने स्कूटी पे बैठाकर उसे घर छोड़ने जाता है और इस बीच सिंधु मनी के साथ बिताए उन हसीन पलों को याद करती है। अब अगले दिन 1 महीने पूरे हो चुके होते हैं और मनी इस कंपनी को छोड़कर जा रहा होता है, इसीलिए उसके टीम के हर एक जन मिसिंग मैसेज भेज रहे होते हैं और लास्ट डे आदित्य को अपने साथ ऑफिस लाने के लिए भी बोल रहे होते हैं। अब इसीलिए मनी अगले दिन आदित्य को अपने साथ ऑफिस लाता है, जहाँ पर टीम के हर एक जन आदित्य के साथ खूब मस्ती करते हैं। और इसी बीच आदित्य सिंधु के केबिन में पहुंच जाता है। वहाँ पर सिंधु आदित्य की मासूमियत को देखकर उससे उसका नाम पूछती है। तब आदित्य बताता है मेरा नाम आदित्य है। और जैसे ही सिंधु उसके फादर का नाम मनी सुनती है तो वहाँ पूरी तरह शौक में रह जाती है और वहाँ अपने पापा के पास कॉल कर अपने बच्चे के बारे में पूछती है। तब उसके पापा सिंधु से माफी मांगते हैं और तब यहाँ पर हम लोग को मालूम पड़ता है कि सिंधु के पापा ने सिंधु को बताया था कि तुमने जिस बच्चे को जन्म दिया है वह मरा हुआ है। ये सुनकर सिंधु अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार मनी को ठहराई और वह मनी को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। और अब आज सिंधु को सच्चाई मालूम पड़ी कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो चुका है, तो वह रोने लगी और वह रोते हुए मनी के पास आई। तब मनी सिंधु पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगा और बोला कि तुम इतने मासूम बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकती हो। तब सिंधु रोते हुए मनी को सारी सच्चाई के बारे में बताई। ये सच्चाई जानने के बाद मनी का गुस्सा शांत हो जाता है और मनी सिंधु को माफ कर देता है। इसके बाद मनी आदित्य को बताता है कि सिंधु ही तुम्हारी असली माँ है। अब आदित्य सिंधु को मामा कहकर उसके पास आता है। ये सुनकर सिंधु रोते हुए आदित्य को गले लगा लेती है। ये देखकर मनी के भी आंखों से आंसू आ जाते हैं और इस तरह से आदित्य को उसके मम्मी और पापा दोनों मिल जाते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज, आपको यहाँ वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।